एक बार की बात है, गांव के दो मनचले लड़के एक लड़की का पीछा कर रहे होते हैं। अरे कहाँ चली मेरी अनारकली, जरा सुन तो सही। वो लड़की घबरा कर भागने लगती है। बचाओ बचाओ बचाओ। वो दोनों मनचले भी उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी सुमन भागते भागते एक पुरानी हवेली के अंदर घुस जाती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वो सुमन को भागते हुए देख लेती हैं। अरे लल्लन भाई, हमारी आइटम तो इस हवेली के अंदर घुस गई है। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। अगर ये बाहर निकले तो तुम इसे पकड़ लेना। आज तो इस आइटम को हाथ से नहीं जाने देना भाई। फिर चीमा उस सुनी पड़ी हवेली के अंदर चला जाता है और सुमन की तलाश करने लगता है। अरे मेरी राम प्यारी, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारा राजा आ गया, जल्दी बाहर आ जाओ, मुझे और मत तड़पाओ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी सुमन सीमा की आवाज़ सुन लेती है और एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। तभी उस हवेली की चुड़ैल को चीमा की आवाज़ सुनाई देती है और वह समझ जाती है कि यह आदमी उस लड़की का पीछा करते करते यहाँ आ गया है। अरे तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाए बिना नहीं जाऊंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ मेरी राम प्यारी। तभी अचानक सुमन चीमा के सामने आ जाती है। अरे अरे चीमा जी, मैं तो यहाँ हूँ, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे वाह वाह, ये तो खुद ही बाहर आ गई। अरे मेरी रानी, फिर तुमने मुझे इतना दौड़ाया क्यों? पहले ही मान जाती ना, बेवजह इतनी कसरत करनी पड़ी। चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। यह सारा मंजर सुमन पर्दे के पीछे छिपकर देख रही थी। खुद की हमशक्ल को चीमा के साथ देखकर सुमन घबरा जाती है और हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाती है और वहां से भाग जाती है। तभी लल्लन की नज़र सुमन पर पड़ती है। अरे लड़की, वहीं रुक जा, आज तू बचकर नहीं जा सकती। फिर लल्लन भी सुमन के पीछे भागने लगता है। तभी एक गांव वाला वहां से गुजर रहा था। वो सुमन को देखकर वहीं रुक जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? भैया, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, कृपया करके मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। अरे यार, ये गांव वाला यहाँ कहाँ से आ गया? आज तो शिकार गया हाथ से। फिर ललन वापस हवेली की ओर चल देता है और कुछ ही देर में वहां पहुंच जाता है। वो जैसे ही वहां पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे सुमन चीमा के साथ दिखाई देती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो अभी गांव वाले के साथ गई थी, फिर यहाँ कैसे आई? देखो लल्लन भाई, मैं तुम्हारी भाभी को लेकर आया हूँ। तभी लल्लन की नजर सुमन के पैरों की ओर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। यह देखकर वो बहुत डर जाता है। क्या हुआ देवर जी, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं भाभी जी, बस ऐसे ही। चीमा जी, चलिए ना, मुझे अपने घर लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं। फिर वो तीनों गांव की ओर चल देते हैं। फिर कुछ ही देर में चीमा का घर आ जाता है। लो देखो मेरी रानी, हम घर पहुंच गए। चलो लल्लन भाई, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम घर जाओ। चलो मेरी रानी, घर के अंदर चलो। फिर इतना बोलकर चीमा उस चुड़ैल के साथ घर के अंदर चला जाता है। अरे मर गए रे, आज तो ये चीमा पक्का मरेगा। ये जिसे सुमन समझ रहा है वो कोई लड़की नहीं, वो तो एक चुड़ैल है। फिर ललन चीमा के घर की खिड़की से ताका झांकी करने लगता है
और कहता है, अरे चीमा भाई, इधर आओ और मेरी बात सुनो। तुम जिसे सुमन समझ रहे हो वो कोई आम लड़की नहीं, वो तो एक चुड़ैल है। अरे चल भाग यहाँ से। मुझे पता है तुम्हें जलन हो रही है। मुझे लड़की मिल गई और तू खाली हाथ रह गया, इसलिए ही ऐसी बात कर रहा है। चल भाग यहाँ से। फिर इतना बोल चीमा घर के अंदर चला जाता है। तभी वह गांव वाला सुमन के साथ वहां से गुजर रहा होता है। सुमन को देख ललन खुश हो जाता है और भागकर सुमन के पास में चला जाता है। अरे भाई रुको रुको। अरे सुमन, तुम यहाँ हो तो वो चीमा के साथ कौन है? भैया यह वही है जिसकी वजह से मैं जंगल में छिप रही थी और अपनी जान बचाकर भाग रही थी। क्यों रे मजनू की औलाद, लड़की को परेशान करता है, बोल अब करेगा? भाई मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। इस वक्त मुझे अपने दोस्त की जान बचानी है, कृपया करके मेरी मदद कर दो। सुमन, अगर तुम यहाँ हो तो वो चीमा के साथ कौन है? वो कोई मेरी हमशक्ल नहीं है, वो हवेली की चुड़ैल है जिसने मेरा रूप धारण किया हुआ है। सुमन, मेरी मदद करो, वो चीमा के साथ घर में है। अगर समय रहते हुए चीमा को इसकी असलियत पता नहीं लगी तो वह चीमा को मार देगी। फिर तीनों चीमा के घर की खिड़की के पास पहुंच जाते हैं। वहां चीमा उस चुड़ैल के पास बैठा होता है। ओ मेरी राम प्यारी, जरा अपना मुंह तो दिखाओ, अपने चांद से चेहरे का दीदार तो कराओ। चीमा भाई, तुम कहाँ हो? चीमा भाई, मेरी बात सुनो। अरे यार, ये लल्लन भी ना, इसने तो परेशान करके रख दिया। मेरी राम प्यारी, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे क्या हुआ कमबख्त, क्यों मुझे परेशान कर रहा है? अरे मूर्ख चीमा, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था ना? ये देखो, ये रही सुमन। सुमन को ललन के साथ देखकर चीमा बहुत घबरा जाता है। अरे हाँ, मर गए ये यहाँ, तो वहाँ अंदर कौन लड़की है? भाई, वो हवेली की चुड़ैल है जिसे तुम अपने साथ ले आए हो। अरे मर गया भाई, अब मैं क्या करूं? मुझे उससे बचाओ, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब क्या करूं मैं? तभी वो गांव वाला ये सब बातें सुन रहा होता है और उनके पास जाता है। अरे भाई, इन चुड़ैलों से बचने की शक्ति हम इंसानों में नहीं है, तुम्हें सिर्फ बजरंग बली ही बचा सकते हैं। ये लो उनका लॉकेट और इसे अपने गले में डाल लो और सच्चे मन से बजरंग बली को याद करो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। फिर चीमा उस लॉकेट को अपने गले में डाल लेता है। अरे राजा जी, कहाँ चले गए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ ना मेरे राजा जी। लल्लन भाई, सुना तुमने? वो मुझे ही बुला रही है। भाई तुम घबराओ नहीं, बजरंग बली पर विश्वास रखो। फिर चीमा डरते डरते घर के अंदर चला जाता है और चुड़ैल के सामने जाकर बैठ जाता है। आओ मेरे राजा, आओ मेरे राजा, मेरे गले लग जाओ। फिर जैसे ही चुड़ैल चीमा की गर्दन पकड़ने लगती है तो उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट आ जाता है। चुड़ैल उसे देखकर घबरा जाती है और चिल्लाने लगती है। कुछ ही देर बाद चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और चुड़ैल चलकर भस्म हो जाती है। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो बजरंग बली की जय।